Hello students, welcome to all of you our channel एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और जो आज की अपनी साइंस की क्लास है इसमें जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ही आगे हम पढ़ेंगे आज पैरासाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख पा रहे हैं पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा पैरासाइट्स क्या है, व्हाट इज पैरासाइट्स। तो कुछ प्लांट और एनिमल्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर एबिलिटी नहीं है फूड को सिंथेसिस करने की। रीजन कुछ भी हो सकता है क्लोरोफिल ना हो या अदर कोई रीजन। तो अब फूड सिंथेसिस कर नहीं पा रहे, तो सर्वाइव अगर करना है तो फूड की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो अब वो फूड कहाँ से लें, कैसे लें, इस बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स, दोनों को हम देखेंगे। क्या प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स, कौन से प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, विच लिव्स ऑन और इनसाइड, विच लिव्स ऑन और इनसाइड। जी हाँ, यहाँ पर ऑन या इनसाइड इन वर्ड्स को हमें देखना है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी दूसरे जो एनिमल है या प्लांट है उसके ऊपर रहे या उसके अंदर मिले हमें, किस लिए, अपने फूड के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकता है जो रहता हो किसी के अंदर या किसी के ऊपर। कैसे, अब यहां पर अगर हम देखें एक एग्जाम्पल है अपने पास जो कस्क्यूट। तो कस्क्यूट जो है अपना एक एग्जाम्पल है। कस्क्यूट्स, जी हाँ, अमरबेल हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, अमरबेल। तो कस्क्यूट में क्या है, अमरबेल, ये हिंदी में बोला जाता है अमरबेल इसको। और यहाँ पर जो है एबिलिटी नहीं होती है किसकी, फूड को सिंथेसाइज करने की। किसमें, इस अमरबेल, इस कस्क्यूट्स के अंदर जो है आपकी एबिलिटी। तो ये एक पैरासाइट है, इसको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, पैरासाइट्स में। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पर अगर देखें, क्लोरोफिल अगर एब्सेंट रहता है, क्लोरोफिल क्या था, वो पिगमेंट जो कि हेल्प करता है किसमें, फूड के सिंथेसिस में। तो अगर हम इसको देखें तो ये येलो कलर, इसका कलर कैसा होता है, येलो, प्लांट है ये, तो येलो कलर का है। पिगमेंट यहां पर जो क्लोरोफिल है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल, ये क्या होता है, एब्सेंट। जी हाँ, क्लोरोफिल इसमें अमरबेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। अब क्लोरोफिल नहीं है लेकिन सरवाइव तो करना है। अब सरवाइव करना है तो क्या होगा, इसको अगर हम देखें, ये अगर मैं यहाँ पर एक ट्री, ठीक है, ये एक ट्री है हमारे पास, तो इसके सराउंडिंग इस तरह से ये हम जो है अमरबेल जो कस्क्यूट है हमारी, इसको हम बना लेते हैं। यानी एक ट्री को, एक पेड़ को इस तरह से क्या कर लेती है, घेर लेती है ये। अब यहाँ पर ये जो इसकी लीव्स हैं ये येलो कलर की हैं, यहाँ पर पिगमेंट नहीं है तो सिंथेसाइज नहीं कर पाता फूड का। तो ये जो आपका कस्क्यूट है या अमरबेल है, फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी।
तो ये अपना फूड किससे ले लिए, जिस ट्री के ऊपर ये लिपटी हुई है या जिसको इसने घेरा हुआ है। तो यहाँ पर फिर दो टर्म और आती है अपने पास। तो एक तो क्या होती है, पैरासाइट। तो ये जो आपका कस्क्यूल है ये तो हो गया आपका पैरासाइट। तो यहाँ पर कस्क्यूल को हम क्या करेंगे, पैरासाइट, पैरासाइट। और दूसरा जिस प्लांट के सराउंडिंग को, दूसरा कौन सा है यहाँ पर, ट्री है, ये हो जाएगा होस्ट। जी हाँ, दो टर्म आती है अपने पास। अगर हम इनको देखें तो एक तो होती है पैरासाइट, तो जो इसके ऊपर एक तरह से इसको लपेटे हुए है वो तो पैरासाइट हो गया, क्योंकि ये इसके ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है। और होस्ट किसके ऊपर, तो यहाँ पर एक ट्री ले लेते हैं, कोई भी पेड़ ले लेते हैं, ट्री है, उसके चारों तरफ क्या है, ये लिपटा हुआ है। तो यहाँ पर होस्ट तो वो ट्री हो गया जहां से ये न्यूट्रिशन लेगा, कौन, पैरासाइट। कौन से पैरासाइट की बात कर रहे हैं हम, अमर, बेल, या अगर हम देखें कस्क्यूल। अब यहां पर अगर देखें हम, इसमें कुछ शक करने के लिए रूट्स होती हैं। जो कस्क्यूल है हमारे पास, जो एक ट्री के अराउंड घुमा लपटा हुआ है, तो इसके पास कुछ रूट्स होती हैं और ये रूट्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को ट्री से क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। होस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, जहां से न्यूट्रिशन मिलेगा किसको, पैरासाइट को, वो होस्ट होता है। तो कई बार डेफिनेशन में पैरासाइट और होस्ट, तो ये होस्ट भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर होस्ट क्या है, तो जो होस्ट है हमारा वो जहां से न्यूट्रिशन मिलेगा, जहां से क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वो होस्ट होता है। और जो न्यूट्रिशन लेता है वो क्या होता है, हमारा पैरासाइट। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक बार एनिमल को ड्रॉप कर देते हैं हम, ये प्लांट्स है। तो ये जो प्लांट है वो किसकी बात कर रहे हैं, अमर के। तो ये देखो, इसके ऊपर किसी ट्री के क्या है, चारों तरफ क्या है, लिपटी हुई है, और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, खुद नहीं बना पा रही। क्यों, रीजन क्या दिया था, खुद का जो कलर है लीव्स का येलो कलर है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, और जो फूड सिंथेसिस की जो एबिलिटी होती है वो केवल किस में होती है, आपकी क्लोरोफिल के अंदर। जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो फूड सिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है पैरासाइट, वो क्लियर हो जाता है प्लांट्स के लिए। तो ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट से क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास अमरबेल या कस्क्यूल जो है हमारे पास एक एग्जांपल आता है। ये हो गया अपना इसका फर्स्ट। अब तो सेकंड बात करते हैं एनिमल्स। जी हाँ, कुछ एनिमल्स भी हैं ऐसे, और बहुत से एनिमल्स को आप अच्छे से जानते भी हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स में, जो एनिमल्स हैं यहाँ पर लाइस, जूम। अगर एनिमल्स की बात करें तो जूम एक ऐसा एनिमल है जो कहाँ मिलता है, जी हाँ, हमारे बालों में, सिर पर, शरीर पर कहीं भी रह सकता है अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जो एनिमल की अगर बात करें, एनिमल्स में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है लाइस। इसके बाद अगर हम देखें, लाइस के बाद बेड बग्स। सेकंड नंबर देखें यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, बेड बग्स। बेड बग्स खटमल बोला जाता है। बिस्तरों को साफ सफाई नहीं रखी जाए तो उसमें भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो जाते हैं। झाड़ो नहीं, उनको साफ सफाई नहीं रखो, धूप नहीं लगाओ, तो वहाँ पर खटमल बोलते हैं हिंदी में। तो बेड बग्स हैं, लाइट्स है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत अच्छे से, मॉस्किटो।
मॉस्किटोज तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मच्छर। जी हाँ, तो ये जो हैं ये कुछ एनिमल्स हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये एनिमल्स भी क्या करते हैं, या तो बॉडी के ऊपर जैसे लाइस जो हैं वो क्या करेंगी, अपना फूड कहाँ से लेंगी, ह्यूमन बीइंग से, या जिस पर वो मिल रही है वहाँ से अपना फूड लेंगी। बेड बग्स भी खाते हैं। जो बेड बग्स में अगर हम देखें, कोई अगर बेड पर लेटा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, वो बाइट काटेंगे तो वहाँ से अपना फूड लेंगे। और मॉस्किटो शकिंग, ब्लड को क्या करते हैं, ये खून चूसने वाले, ये सभी के सभी एक तरह से जो है ब्लड को एज ए फूड यूज करते हैं अदर एनिमल्स के। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है कि जो खुद फूड सिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, और सरवाइव करने के लिए दूसरे एनिमल के अंदर या उसके ऊपर मिलते हैं। ये दोनों के एग्जाम्पल प्लांट्स का भी हमारा हो गया और एनिमल्स के भी हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो गए। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो है हमारा सैप्रोफाइट्स। तो पैरासाइट्स के बाद एक और न्यूट्रिशन या अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम देखें, सेकंड नंबर वो है सैप्रोफाइट्स। इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर हम सैप्रोफाइट की बात करें कैसे, आइए देखते हैं। तो पैरासाइट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट को अगर देखें तो ये भी क्या होते हैं, दूसरे एनिमल से ही या ऑर्गेनिज्म से ही क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डेड या डिके, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, लीव्स, ट्रीज का कोई पार्ट डेड हो जाता है, वहाँ पर क्या है, कुछ अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और उस डेड या डिके सब्सटेंस को क्या करते हैं, एज ए फूड यूज करते हैं। वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो देखें डेफिनेशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो अपना फूड लेते हैं डेड और डिकेइंग और मटेरियल, एक तो क्या होगा डेड, ठीक है, और जो दूसरा है अगर हम देखें यहां पर डेड, और सेकंड क्या है, डिकेइंग, जो कि जहां से वो क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। डिकेइंग मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है वहां से क्या लेंगे, ये अपना फूड लेंगे। कौन, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स अपना फूड डेड, मरे हुए जीव हो सकते हैं, ठीक है ना, या जो सड़ गल जाता है, बहुत टाइम से पड़ी हो, कोई लीव्स पड़ी हैं, ढेर पड़ा है, वो गल गया, वहां से क्या लेंगे, अपना फूड लेंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वहां से अपने फूड को क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उसमें ये क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें सैप्रोफाइट्स में, तो सैप्रोफाइट्स में फंगी है, मशरूम है। यहाँ पर एग्जांपल फंगी। सेकंड नंबर अगर हम यहाँ पर देखें मशरूम, आप सभी जानते हैं अच्छे से, मशरूम्स एक एग्जाम्पल। और यहां पर हम ले लेते हैं मशरूम के साथ साथ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। और फोर्थ जो है अपने पास
यहाँ पर यीस्ट, जी हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके सैप्रोफाइट्स के। ये सभी क्या करेंगे, डेड और डिके, सड़े गले मरे सब्सटेंस से अपना फूड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ये सभी के सभी। तो इनको क्या बोल दिया, सैप्रोफाइट्स। फंगी है हमारे पास, ठीक है। अब फंगी में अगर देखें मशरूम, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट, ये कुछ जो है हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ये सभी एक्चुअली वास्तव में फंगी के ही एग्जाम्पल आप इसको माने, इसको अलग न करके फंगी में ही कौन कौन से आ गया, इसको आप 1 कर दें, 2 और ये 3, ये सभी फंगी के ही एग्जाम्पल हैं। मशरूम हो गई, ब्रेड हो गई, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट। तो ये जो है इस तरह से किसमें आ गया, ये सैप्रोफाइट्स में। मशरूम तो कुछ जो सैप्रोफाइट्स होते हैं या हम कहें हमारे लिए हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं, हेल्पफुल ना करके यूजफुल अगर है। मशरूम को हम जो है वेजिटेबल्स में इंक्लूड कर लेते हैं, सब्जी बना के इसकी खाई जाती है। तो मशरूम को जो है हम एज ए फूड यूज कर लेते हैं, ठीक है। यीस्ट को अगर हम देखें तो जो यीस्ट का जो फॉर्मेशन है, सॉरी यीस्ट जो है वो एल्कोहल को बनाने, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम किसकी बात करें, यीस्ट की, तो जो यीस्ट है हमारा वो किसके, एल्कोहल, तो यीस्ट जो है वो एल्कोहल के सिंथेसिस में, एल्कोहल बनाने में क्या है, यूज में आती है। ब्रेड मोल्ड, तो कई बार ब्रेड जो है ओपन में पड़ी रहती है और अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो उस पर ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस सा दिखाई देता है, तो वो वास्तव में ब्रेड मोल्ड है। वो ब्रेड खराब हो जाती है जिसको हम कहते हैं। कई बार पैकिंग में पड़े पड़े ही फफूंद सी लग जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रेड मोल्ड। तो ये सभी जो है कहाँ से, डेड और डिकेइंग। तो ऐसा इनमें क्या होता है कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये सभी कुछ डाइजेस्टिव जूस यानी डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जो जूस है वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं किसके ऊपर, डेड जो भी प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या करेंगे, कुछ जूस, डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट करते हैं और उसकी सरफेस पर ये डेड और डिकेइंग, जिससे क्या हो जाते हैं, वो सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद ये उसको क्या है, जो सॉल्यूबल फॉर्म में जो फूड है उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जितने भी फंगीज हैं ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं किसके ऊपर, डेड जो भी मटेरियल है उसकी सरफेस पर, वो थोड़ा घुल जाता है और उसको फिर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एक तरह से ये नेचर को साफ भी करते हैं, नेचर को क्या कर देते हैं, साफ। कोई सड़ी गली चीज है कई दिन पड़ी रहती है ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो कहते हैं कि खत्म हो गई वो। तो एक तरह से क्या करते हैं, हमारे नेचर को ये क्या करते हैं, साफ भी जो है करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जो भी आपके सैप्रोफाइट्स हैं ये क्या करेंगे, नेचर को क्लीन करने का काम भी करते हैं। इसमें अगर हम यहाँ देखें कि ये हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं, तो यूजफुल में जैसे कि मशरूम को एज ए फूड हमने यूज कर लिया, वेजिटेबल्स में एल्कोहल बनाने में क्या काम आ जाता है, यीस्ट जो है वो किस में काम आ गया था, अपने एल्कोहल की फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पर एक होता है पेनिसिलियम, ये भी एक फंगी है। पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम ये भी एक फंगी ही है और एक एंटीबायोटिक बनाने में इसका जो है
ठीक है, यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में पेनिसिलियम नाम के एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में क्या है, इसका यूज होता है। तो ये देखो हमारे लिए क्या हो गया, ये यूजफुल हो गया। पेनिसिलियम से क्या बन गया, एक एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड के रूप में भी हमने देख लिया, एल्कोहल फॉर्मेशन में भी हमने यहाँ पर देख लिया। कुछ जो फंगी होती हैं वो हमारे लिए जो है हार्मफुल होती है। तो हार्मफुल में अगर हम देखें तो रिंग वॉर्म स्किन डिजीज है एक, वो फंगस से हो जाती है। तो अगर यूजफुल में देखें तो ये जो 2-3 बातें हमने लिखी है, इसको हम यूजेस में देख सकते हैं। फंगी के ये यूज हो सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ये पोर्शन बेनिफिशियल वाला है। यहाँ पर अगर देखें हार्मफुल, अगर आप देखें तो एक रिंग वॉर्म जो है रिंग वॉर्म, ये जो है क्या फंगस से होने वाली डिजीज है एक। तो स्किन के ऊपर क्या है, एक रिंग सा बन जाता है और वहां पर क्या होती है, इचिंग, खुजली होती रहती है। तो रिंग वॉर्म जो है किससे होता है, ये फंगी से। तो ये जो है हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही।